हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का शेंडे सर मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आई एम सुनील कुमार शेंडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जैम पटेल कॉलेज, भंडारा। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है कर्नल। कर्नल कैसे फाइंड करना, कर्नल ऑफ फाई। फाई मतलब एक फंक्शन है, ठीक है। उस फंक्शन का आपको कर्नल निकालना है, मतलब कर्नल किसे कहते हैं ये आज हम लोग देखने वाले हैं, और एक थ्योरम देखने वाले हैं जो कर्नल की डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो कर्नल ऑफ फाई, इसकी डेफिनेशन हम अच्छे से समझते हैं और उसके बाद में उसको डिपेंड एक थ्योरम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम कर्नल ऑफ फाई की। If phi is a homomorphism of r into r dash, then the kernel of phi is the set of all elements a belongs to r such that, क्या क्या दिया हुआ है। If phi is a homomorphism, सबसे पहले तो जो फंक्शन हमारे पास गिवन है फाई, ये होमोमॉर्फिज्म गिवन है ना। मतलब हमारी जो मैपिंग है, फंक्शन मतलब क्या, मैपिंग फ्रॉम आर टू आर डैश, वेयर आर इज अ डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड आर डैश इज द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। जहां से इनपुट लेते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, और जहां हमें आउटपुट मिलता है वो सेट को बोला जाता है कोडोमेन। तो यहाँ पर जो मैपिंग गिवन है हमारे पास वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। देन द कर्नल ऑफ फाई, ठीक है। देन द कर्नल ऑफ फाई, तो कर्नल ऑफ फाई क्या है आपका, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। यानी कर्नल ऑफ फाई जो है वो क्या है आपका, एक सेट है। कर्नल ऑफ फाई, कर्नल ऑफ फाई वो क्या, एक प्रकार का सेट है। उसके अंदर ऐसे एलिमेंट रहना चाहिए ए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू आर। ए कहां से लेना है आपको, डोमेन से। सच दैट, सच दैट फाई ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। मतलब कंडीशन क्या है हमारे पास कि फाई ऑफ ए इक्वल टू जीरो, मतलब कर्नल ऑफ फाई ए सेट में वही एलिमेंट जाएंगे जिसपे जब मैपिंग अप्लाई होगी। मतलब ए एलिमेंट अगर से हम सेट से लेते हैं, कहां से, सेट से, है ना। ये ए एलिमेंट बिलोंग्स टू आर, तो ये जो एलिमेंट है ए पे जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे, ए पे जब फंक्शन आपका अप्लाई होगा तो उसका जो आउटपुट है वो क्या मिलना चाहिए आपको, जीरो मिलना चाहिए। और जीरो बिलोंग्स टू R dash, where zero is the identity of the R dash, ठीक है। where zero is the zero element in R dash, ठीक है। तो कर्नल किसको बोलेंगे अपन, कर्नल ऑफ फाई ऐसा सेट है जिसको हम डिनोट करते हैं आई ऑफ फाई से। किससे डिनोट करते हैं, आई ऑफ फाई से। इट इज डिनोटेड बाय आई ऑफ फाई। तो ये जो सेट है, इस सेट में वही एलिमेंट आएंगे, जैसे यहाँ पे ए एलिमेंट लिया हुआ है जिसकी मैपिंग क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। समझ में आ गया। अगर से मैं आई ऑफ ए में अगर से मैंने बी एलिमेंट लिख लिया तो इसका मतलब ये है कि फाई ऑफ बी इज जीरो। सिंपल से क्लियर हो गया, बहुत ही सिंपल है। जैसे आपका ये आर सेट है, डोमेन, और ये आपका कोडोमेन है ना। और मैपिंग जो है हमारी क्या है, फाई। तो यहाँ जो भी एलिमेंट है ए बी सी और कोई भी एलिमेंट, तो जिस जिस एलिमेंट का आउटपुट हमको जीरो मिलेगा, जिस जिस एलिमेंट का आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, मतलब जिनकी जिनकी इमेज क्या मिलेगी हमको, जीरो। वो सभी एलिमेंट कहाँ जाएंगे, कर्नल के सेट में। और सेट किस रीड करते हैं अपन, आई ऑफ फाइव, ठीक है। ए बी सी, मान के चलो कोई एलिमेंट डी है और इसकी इमेज कहीं और जा रही है दूसरे एलिमेंट पे, तो ये एलिमेंट उस सेट में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू आर सच दैट फाई ऑफ ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जितने एलिमेंट होंगे जिनका आउटपुट हमको जीरो मिलेगा वो सभी एलिमेंट कहाँ जाएंगे, कर्नल के सेट में।
तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, तो समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिए, इफ phi is a homomorphism of R into R dash, then the kernel of phi is the set of all elements A belongs to R such that phi of A equals to 0, and where 0 is the zero element in R dash। और ये 0 जो है ये आइडेंटिटी है ना, क्योंकि R dash is a ring है, इसका मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही, तो 0 is the identity, additive identity under the addition, ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय I of phi। तो सभी को डेफिनेशन समझ में आ गई कर्नल ऑफ फाई की। अब एक हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं जो इस डेफिनेशन के ऊपर में डिपेंड है। तो सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। इफ फाई इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर इनटू आर डैश, फाई हमारे पास होमोमॉर्फिज्म गिवन है फ्रॉम आर टू आर डैश विथ कर्नल आई ऑफ फाई, कर्नल गिवन है हमारे पास आई ऑफ फाई, देन नंबर 1, इस थ्योरम में हमको दो रिजल्ट प्रूव करना है। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या बोल रहा है कि आई ऑफ फाई इज अ सब ग्रुप ऑफ आर, मतलब जो आई ऑफ फाई है इसको आपको क्या बताना है, सब ग्रुप बताना है, इसको हमें क्या बताना है, सब ग्रुप, ठीक है, अंडर द एडिशन, और ऑपरेशन क्या रहेगा आपका, एडिशन। और सेकंड जो रिजल्ट है उसमें ए बिलोंग्स टू आई ऑफ फाई एंड आर बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आई ऑफ फाई और R belongs to R, then AR and RA दोनों जो एलिमेंट है वो कहाँ होना चाहिए, बिलोंग्स टू आई ऑफ फाई। मतलब जो कर्नल का सेट है, कर्नल का जो सेट है, इस सेट में आपको दोनों एलिमेंट को ले जाना है, उनसे AR और RA, ये दोनों एलिमेंट को कर्नल में ले जाना है। इसका मतलब इन दोनों की जो मैपिंग है, फाई ऑफ AR इक्वल्स टू और फाई ऑफ RA इक्वल्स टू, हमको क्या लाना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा सेकंड पार्ट में, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें हमको सब ग्रुप बताना है, जिसमें हमको क्या बताना है, सब ग्रुप, सब ग्रुप बताना है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं और क्या प्रूव करना है पूरी तरह से समझ लेते हैं। सब ग्रुप बताना है तो हमको चारों प्रॉपर्टी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी होती है ना, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो सब ग्रुप का एक थ्योरम होता है, किसी भी इस ग्रुप को, सेट को अगर सबको सब ग्रुप बताना है तो आप सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी प्रूव करो, एक फर्स्ट क्लोजर, वो क्यों मैं बताऊंगा अभी आपको, क्लोजर, और सेकंड जो है इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने रिंग की डेफिनेशन के समय भी बताया था आपको कि क्लोजर प्रॉपर्टी अगर से प्रूफ हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी अगर से प्रूफ हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी अगर से प्रूफ हो जाती है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अंडर द एडिशन। हाँ, ऑपरेशन जरूरी है, कौन सा ऑपरेशन है आपका, एडिशन, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, इसका मतलब एसोसिएटिव होगी। सिमिलरली इनवर्स प्रॉपर्टी अगर से आपने शो कर दी है, इनवर्स प्रॉपर्टी शो कर दी है तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपकी होगी, क्योंकि उसके ऊपर वो डिपेंड है ना। इनवर्स प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, अंडर द एडिशन अगर से कोई एलिमेंट ए है तो उसका इनवर्स अगर से माइनस ए है तो आउटपुट में क्या आता है, 0 आता है, ये इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। और 0 इज द आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी। तो जब भी सब ग्रुप बताना है आपको तो आपको सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी प्रूव करना है, क्लोजर और दूसरी इनवर्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको आई ऑफ फाई मतलब कर्नल ऑफ फाई, इसको हम सब ग्रुप बताएंगे, इसका मतलब सिर्फ हम 2 प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आई ऑफ फाई से एलिमेंट लेंगे और क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करके बताएंगे, फिर वहां से एलिमेंट लेंगे और इनवर्स, उसका इनवर्स दिखा देंगे। आई ऑफ फाई का जो भी एलिमेंट लेंगे, कंसीडर करेंगे, उस एलिमेंट का क्या दिखाना पड़ेगा हमको, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करके दिखाना पड़ेगा। दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो वहां से हम बोल सकते हैं कि आई ऑफ फाई इज अ सब ग्रुप ऑफ आर, किसका सब ग्रुप, आर का, ठीक है, अंडर द ऑपरेशन एडिशन। और सेकंड पार्ट में आपको ए आर और आर ए, दोनों एलिमेंट को कहां ले जाना है, कर्नल के सेट में, कर्नल के सेट में ले जाना है, मतलब उनकी जो मैपिंग है वो मैपिंग क्या आना चाहिए आपकी, 0, मतलब उन दोनों की इमेज क्या मिलना चाहिए हमको, 0, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो प्रूफ में वी हैव टू प्रूव दैट आई ऑफ फाई इज अ सब ग्रुप ऑफ आर अंडर द एडिशन। फर्स्ट रिजल्ट हम शो कर रहे हैं तो हमने लिख लिया, वी हैव टू प्रूव दैट आई ऑफ फाई इज अ सब ग्रुप ऑफ आर अंडर द
एडिशन। अब हमको सब ग्रुप प्रूव करना है, मतलब वही जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, टू शो दैट, कि क्या शो करना है एक्चुअली हमको, तो दैट इज आई ऑफ फाई इज अ क्लोज अंडर द एडिशन। मतलब हम क्या बताएंगे, क्लोजर बताएंगे अंडर द एडिशन। और फिर सेकंड, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ आई ऑफ फाई, मतलब आई ऑफ फाई के जो भी एलिमेंट रहेंगे, जितने भी एलिमेंट रहेंगे, वो सभी एलिमेंट का क्या हमको एक्सिस्ट करके बताना पड़ेगा, इनवर्स एक्सिस्ट करके बताना पड़ेगा। मतलब इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट आई ऑफ फाई इज इन आई ऑफ फाई, मतलब आई ऑफ फाई से अगर से हम ए लेते हैं तो उसका इनवर्स भी कहाँ होना चाहिए, उस सेट में होना चाहिए। ऐसा हमको शो करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आई ऑफ फाई। हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, ए और बी, कर्नल के सेट से, आई ऑफ फाई से। देन बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, तो डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे कर्नल की, क्योंकि आई ऑफ फाई हमारे पास कर्नल गिवन है विद कर्नल आई ऑफ फाई। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ बी। मतलब जो दो एलिमेंट लिए हमने वो कर्नल के सेट से, इसका मतलब उनकी जो मैपिंग है वो मैपिंग क्या होगी, जीरो, मतलब दोनों की इमेज क्या होगी, जीरो। फिर नेक्स्ट आगे, फिर हमारे पास क्या गिवन है, और फाई इज होमोमॉर्फिज्म गिवन है। तो सिंस फाई इज होमोमॉर्फिज्म, phi is homomorphism and a belongs to a and b belongs to r, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट आपके कर्नल में है, इसका मतलब वो दोनों एलिमेंट कहाँ पे रहेंगे, r में, क्योंकि r इज अ मैपिंग का क्या रहता है, डोमेन, है ना। phi is a homomorphism from r to r dash, और r सेट के वही एलिमेंट कर्नल में जाते हैं जिनका आउटपुट क्या मिलता है, जीरो। तो ए बी कहाँ जाएगा, r में भी रहेगा। तो सिंस phi is a homomorphism and a b belongs to r, तो फाई ऑफ ए प्लस बी, तो आर इज अ रिंग, आर इज अ रिंग और ए और बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी जो एलिमेंट है ये कहाँ रहेगा आपका, आर में, क्योंकि आर हमारे पास रिंग है, और बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए प्लस बी कहाँ चले जाएगा, बिलोंग्स टू आर। तो फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी, क्यों, क्योंकि फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो डेफिनेशन बेस्ड है पूरा प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे हर चीज में डेफिनेशन लग रही है। आपका आर रिंग है तो ए और बी आपका आर का एलिमेंट हो गया, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, और ए प्लस बी इस एलिमेंट पे जब हमने फंक्शन अप्लाई किए तो बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म उसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। अब फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी इन दोनों की वैल्यू क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल से निकाले हम लोग ने, दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी है, जीरो प्लस जीरो दैट इज अ जीरो। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया कि फाई ऑफ ए प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमको, जीरो। तो फाई ऑफ ए प्लस बी भी एक एलिमेंट है, और ए प्लस बी पे जब फंक्शन अप्लाई किए तो उसका रिजल्ट हमको क्या मिला, जीरो, और उसका रिजल्ट जीरो है, तो ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट कहाँ चले जाएगा, कर्नल के सेट में, है ना। तो ये प्लस बी बिलोंग्स टू कहाँ चले गया, कर्नल के सेट में। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम यही पढ़ते हैं, ये बी बिलोंग्स टू आर, आप रिंग के डेफिनेशन में देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ए बी बिलोंग्स टू आर और ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर, ऐसा होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई। तो यहाँ पे भी वही हुआ, हमने स्टार्ट कहाँ से किए, स्टार्ट हमने यहाँ से किए, ए बी बिलोंग्स टू आई ऑफ फाई, और ए प्लस बी को कहाँ दिखा दिया हमने, कर्नल में, ए प्लस बी बिलोंग्स टू आई ऑफ फाई, है ना, कर्नल में चले गया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई। तो हेंस आई ऑफ फाई इज अ क्लोज अंडर द एडिशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अब हमको शो करना है इनवर्स प्रॉपर्टी। तो देखो क्या लिखा है इनवर्स प्रॉपर्टी, आल्सो वी नो दैट फाई ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू माइनस फाई ऑफ ए बाय रिजल्ट। एक रिजल्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमने होमोमॉर्फिज्म के लेक्चर में पढ़ा था, सेकंड रिजल्ट होमोमॉर्फिज्म के लेक्चर में जो हमने थ्योरम प्रूव किए थे उसका जो सेकंड रिजल्ट था, वो रिजल्ट का यूज कर रहे हैं कि फाई ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू माइनस फाई ऑफ ए। तो फाई ऑफ ए की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाले बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, उसकी वैल्यू पुट कर दिए, दैट इज जीरो। तो माइनस जीरो मतलब ये हो गया जीरो। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि फाई ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना। देखो यहाँ देखिए, आर आपका रिंग डोमेन और आर डैश इज अ कोडोमेन, और मैपिंग जो है फाई। सबसे पहले ए और बी एलिमेंट लिया था हमने, ठीक है, कर्नल के लिए, तो दोनों की इमेज बाय डेफिनेशन ऑफ जीरो। उसके बाद में ए प्लस बी, ये भी एलिमेंट की इमेज जीरो, तो ये भी एलिमेंट कहाँ गया, कर्नल में। और अभी माइनस ए, इस एलिमेंट की इमेज क्या मिली, जीरो, तो ये भी एलिमेंट कहाँ जाएगा, कर्नल के सेट में। कर्नल का सेट मतलब दैट इज द आई ऑफ फाई।
ठीक, तो ए प्लस बी, और अभी नया एलिमेंट कौन सा आ गया हमारे पास, माइनस ए। तो यहाँ से जो माइनस ए ये भी कहाँ चले जाएगा, कर्नल में। तो स्टार्ट किया हमने ए बिलोंग्स टू आई ऑफ फाइव, है ना, ए बिलोंग्स टू आई ऑफ फाइव, देन माइनस ए बिलोंग्स टू आई ऑफ फाइव। मतलब ए एलिमेंट हमने एज्यूम किया था कहाँ से, कर्नल के सेट से, ठीक है। ये एलिमेंट हमने क्या किया था, एज्यूम किया था, और उसका इनवर्स एलिमेंट हमने दिखा दिया, माइनस ए बिलोंग्स टू आई ऑफ ए। सिमिलरली आप चाहे तो बी को भी दिखा सकते हैं, बी भी निकल जाएगा, बस फाइव ऑफ माइनस बी इक्वल्स टू माइनस फाइव ऑफ बी लिखना पड़ेगा, फाइव ऑफ बी की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जितने एलिमेंट आप एज्यूम करोगे कर्नल के सेट से, उसका सभी का क्या मिलेगा हमको, इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट होगा। तो इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ आई ऑफ फाइव इज एन आई ऑफ फाइव। तो hence inverse of every element of I of phi is an I of phi, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई और इनवर्स प्रॉपर्टी भी, तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो I of phi क्या हो जाएगा आपका, is a subgroup of R under the addition. So I of phi is a subgroup of R under the addition, ठीक है। अब जो सेकंड रिजल्ट है वो हम शो करेंगे। सेकंड रिजल्ट क्या है कि A belongs to I of phi and R belongs to R, then AR and RA are in I of phi, ठीक है। सेकंड रिजल्ट देखते हैं। सेकंड रिजल्ट में हमको क्या शो करना है, ए एलिमेंट हमारे पास है कहां से, आई ऑफ फाइव से, सेट ऑफ कर्नल। आर एलिमेंट लेना है हमको, कैपिटल आर, दैट इज अ रिंग, और शो करके बताना है ए आर और आर ए बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाइव, ठीक है। ये शो करना है, मतलब फाइव ऑफ ए आर इक्वल्स टू 0 लाना पड़ेगा, मतलब उसकी इमेज 0 मिलना चाहिए, और फाइव ऑफ आर ए इसकी भी इमेज क्या मिलना चाहिए, 0। तब ये दोनों एलिमेंट कहां चले जाएंगे, कर्नल के सेट में। तो देखते हैं। तो if A belongs to I of phi, so then by definition of kernel, phi of A equals to 0. Let R belongs to R ring, then AR and RA belongs to R by property of ring. अब यहाँ पे देखिए A belongs to I of phi, so by definition of kernel phi of A equals to 0, ठीक है। और let R belongs to R, और A जो एलिमेंट है A I of phi में है, इसका मतलब A एलिमेंट कहाँ रहेगा आपका, रिंग में भी रहेगा, डोमेन सेट है, ठीक है। तो आर एलिमेंट और ए एलिमेंट, दोनों एलिमेंट ए और आर दोनों एलिमेंट कहाँ के हो गए, रिंग के। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ रिंग, तो आर इज अ रिंग, तो प्रॉपर्टी नंबर 6, आप रिंग की डेफिनेशन में देखना, जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लीकेशन, द प्रॉपर्टी नंबर 6, तो उस प्रॉपर्टी से ए आर और आर ए आर बोलो या आर ए बोलो, दोनों एलिमेंट कहाँ चले गए आपके, आर में, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 है। Next, since phi is a homomorphism, क्वेश्चन में हमारे पास phi जो है वो होमोमॉर्फिज्म गिवन है। तो phi ऑफ ए आर, तो सेकंड कंडीशन यूज करेंगे अपन होमोमॉर्फिज्म की, बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म सेकंड कंडीशन क्या होती है इसकी, phi ऑफ ए बी इक्वल्स टू phi ऑफ ए इनटू phi ऑफ बी, है ना। तो इस कंडीशन का यूज करेंगे, तो phi ऑफ ए आर जो एलिमेंट है आपका आर का एलिमेंट है, तो उस पे फंक्शन अप्लाई होगा, इसको हम लिख सकते हैं phi ऑफ ए इनटू phi ऑफ आर बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, सेकंड कंडीशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो phi ऑफ ए की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, और phi ऑफ आर एज इट इज, तो 0 इंटू phi ऑफ आर दैट इज अ 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल गया, phi ऑफ ए आर इक्वल्स टू 0, phi ऑफ ए आर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका जो ए आर एलिमेंट है वो कहाँ चले जाएगा, बिलोंग्स टू सेट ऑफ कर्नल, मतलब कर्नल के सेट में, दैट इज अ कर्नल ऑफ phi, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसा ही आपको क्या शो करना है, phi ऑफ आर ए इक्वल्स टू 0 शो करना है। तो सिमिलरली phi ऑफ आर ए को हम बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म लिख सकते हैं, phi ऑफ आर इनटू phi ऑफ ए, phi ऑफ आर एज इट इज, phi ऑफ ए की वैल्यू 0, ये पुट कर दी 0, तो phi ऑफ आर इनटू 0 दैट इज अ 0। तो आर ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ कर्नल ऑफ phi, ठीक है। तो ए आर और आर ए ये दोनों जो एलिमेंट है ये कहाँ चले जाएंगे, कर्नल के सेट में, ठीक है, क्योंकि दोनों की जो इमेज है वो क्या मिली हमको, 0।
तो hence if A belongs to I of phi, ये हमने assume किया था, R belongs to R assume किया था, तो then AR and RA in I of phi। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल थ्योरम है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको डेफिनेशन याद रखना है, प्रॉपर्टी को समझना है और एक दो बार रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप ये थ्योरम को अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, कोई स्टेप नहीं क्लियर हुई होंगी तो, या कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए मुझे। और आपको पढ़ाना मुझे मेरा समझ में आता है, आपके डाउट क्लियर होते हैं, हर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग की भी वो चीजें समझ में आए। ओके, थैंक यू।